नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। अमेरिका को नया राष्ट्रपति मिल गया। हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप जैसे तमाम टोटकों के बावजूद अमेरिका की जनता ने झूठे, लफ्फाज और बड़बोले डोनाल्ड ट्रंप को व्हाइट हाउस से निकाल बाहर किया। झूठा, लफ्फाज और बड़बोला मैं नहीं कह रहा, अमेरिका के टीवी चैनल वाले कह रहे हैं, जिन्होंने राष्ट्रपति का भाषण बीच में काट दिया और खुलेआम कहा कि यह आदमी सरासर बकवास कर रहा है, झूठ बोल रहा है और हम इसको ऐसा हरगिज नहीं करने देंगे। I've already decisively won many critical states, including massive victories in Florida, Iowa, Indiana, Ohio. Okay, here we are again in the unusual position of not only interrupting the President of the United States, but correcting the President of the United States. And Ari Melber, don't go far. पता नहीं भारत के टीवी वाले कभी ऐसी हिम्मत जुटा पाएंगे या नहीं। गोल्ड स्टैंडर्ड से लेकर गंध स्टैंडर्ड तक पत्रकारिता करने वाले टीवी चैनलों के एंकर चाकरी में चारण भाट को भी शर्मिंदा कर देते हैं। लेकिन साहब, कहानी ये नहीं है। कहानी यह है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के रिपब्लिकन और भारतीय गणराज्य के रिपब्लिक दोनों की हवा खराब है। जी हां, ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी के नेता हैं और रिपब्लिक अर्णब गोस्वामी का चैनल। रिपब्लिक का मतलब होता है गणतंत्र। मजे की बात यह है कि दोनों का दूर दूर तक रिपब्लिक के असल अर्थों से कोई लेना देना नहीं है, न ट्रंप का और न ही अर्णब का। एक ने राजनीति से नैतिकता की अर्थी उठा दी है तो दूसरे ने पत्रकारिता से। नतीजा, एक को जनता ने व्हाइट हाउस से उठाकर बाहर फेंक दिया तो दूसरे को कानून ने उठाकर जेल में डाल दिया। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना कातिल बाजुए दिल में है। शायरी की टांग तोड़कर पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की तौहीन करने वाला अगड़म गोस्वामी 3 दिन में ही सूख कर छुहारा हो गया। दिन कहना भी ठीक नहीं, रात कहना बेहतर होगा। लॉकअप में गुजारी गई इन 3 रातों ने एंकर साहब की लाली गुम कर दी है। अगड़म को लगता था कि उसकी गिरफ्तारी से भारत में जनता बगावत पर उतर आएगी, आंदोलन छेड़ देगी, जैसा कि उसने वैन में जालीदार खिड़की से चिल्लाते हुए कहा था। लेकिन अब तो बीजेपी के कार्यकर्ता भी नहीं मिल रहे सामने आने को। नेता छोड़ दीजिए, यकीन ना हो तो देख लीजिए, पोस्टर चिपका हुआ था, अर्णब के साथ सारा देश और आदमी है कुल जमा 2। 4 पोस्टर पर एक आदमी, बेचारा, बहुत नाइंसाफी है। शोले वाले गब्बर के सांबा के पास भी इससे ज्यादा आदमी थे। इन्हीं को रिपब्लिक वाले जय वीरू मानकर बैठे हैं और अगड़म को ठाकुर। अब जरा अगड़म की होशियारी को समझिए। उसने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 होशियारियां की हैं। पहली होशियारी तो यह है कि उसने माहौल बनाया कि उसकी गिरफ्तारी एक बुजुर्ग महिला समेत 2 लोगों को जान देने के लिए मजबूर करने के आरोपी अपराधी के तौर पर हुई कार्रवाई नहीं, पत्रकारिता का गला घोटने की कोशिश है। दूसरी होशियारी उसने यह की कि अपनी याचिका में अन्वय नाइक की पत्नी और बेटी को शामिल ही नहीं किया, जिनकी शिकायत पर मुंबई पुलिस ने कार्रवाई की है। और तीसरी होशियारी उसने ये की कि अन्वय नाइक के जान दे देने के बाद जब बीजेपी वाले देवेंद्र फडणवीस के जमाने में पुलिस ने फाइल बंद कर दी तो पीछे से 2019 में अन्वय नाइक के खाते में चेक डाल दिया। चेक वापस लौट आया। कहानी ये बनाई कि खाता बंद हो गया था। अरे भाई, आदमी ही नहीं रहा तो उसका खाता कहां से रहेगा? अर्णब के लिए झंडा उठाने वाले लोग जरा अन्वय नाइक की बेटी अदन्या नाइक से नजरें मिलाएं और अपने दिल पर हाथ रखकर सोचें कि अगर उसकी जगह उनकी अपनी बहन, अपनी बेटी, अपनी बहू या अपनी मां होती तो भी क्या उनके भीतर अर्णब की पत्रकारिता के लिए इतना ही जोश उबाल मार रहा होता? अदन्या ने कहा है कि रिपब्लिक टीवी का भुगतान नहीं मिलने की वजह से परेशान होकर मेरे पापा और दादी ने जान दे दी। इसके बावजूद उन्होंने कहा कि हम इस मामले को राजनीतिक रंग नहीं देना चाहते हैं। मैंने अपने परिवार के 2 सदस्य इस मामले की वजह से गंवा दिए हैं। हम चाहते हैं कि लोग समझें कि किस तरह अर्णब गोस्वामी जैसे ताकतवर लोग आराम से बच निकलते हैं। क्या गलत कहा है अदन्या नाइक ने? यह गिरफ्तारी
पहले ही होनी चाहिए थी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अदन्या और उनकी मां अक्षता की शिकायत पर गौर किया और साफ साफ कहा कि हम उन्हें बिना सुने अर्नब की जमानत पर कोई फैसला नहीं ले सकते। अर्नब ने अमेरिका से लेकर मुंबई तक से दिग्गज वकीलों की लाइन लगा दी, लेकिन 3 दिन तक जमानत नहीं मिली तो नहीं मिली। हिरासत, जेल और न्याय को अपने जूते का तल्ला समझने वाले अर्नब की हेकड़ी ऐसे ही हवा नहीं हुई है। अर्नब को किसी जिला जेल में नहीं रखा गया है, पूरे सम्मान के साथ अलीबाग के एक सरकारी स्कूल में रखा गया है। बिस्मिल और चे गुवेरा को मानने वाले आदमी है साहब जी, इसलिए खास तौर पर बंदोबस्त किया गया है उनके वास्ते। पत्रकार को लिखाई पढ़ाई के माहौल में ही रहना चाहिए, स्टूडियो नहीं तो स्कूल सही। दाना, पानी, बिस्तर, बिछावन का बंदोबस्त सब उसी स्कूल में है, ठंडी ठंडी हवा और एकदम शुद्ध जल। लेकिन अर्नब गोस्वामी का दिल नहीं लग रहा है, क्योंकि न कैमरा है, न स्टूडियो, ना ही मनपसंद प्रायोजित मेहमान और न ही लाइव टेलीकास्ट का बंदोबस्त। अर्नब गोस्वामी को हर पल यही महसूस होता रहता है कि कब छूटे और सीधा प्रसारण शुरू करें। देख लीजिएगा, अर्नब गोस्वामी जेल से बाहर निकलने के बाद जो भी बोलेंगे बोलेंगे, लाइव के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। कैमरे के बिना उनकी जिह्वा लटपटा जाती है। एक बार फिर से हाई कोर्ट पर आते हैं। हाई कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि हम पहले डिजाइनर अनवर नाइक की पत्नी अक्षता नाइक को सुनेंगे, महाराष्ट्र की सरकार को सुनेंगे, तब जाकर बताएंगे कि हम क्या करने जा रहे हैं, जमानत दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। और उन्हें सुनने की अपील कोई महाराष्ट्र पुलिस ने नहीं की है, खुद हाई कोर्ट ने इसका आदेश दिया है। जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने अर्नब से ही कहा कि आप अपनी अर्जी में अक्षता नाइक को भी शामिल कीजिए। एक दिन पहले भी हाई कोर्ट ने कहा था कि हम जब तक सभी पक्षों यानी अक्षता नाइक और महाराष्ट्र की सरकार को सुन नहीं लेते तब तक जमानत पर विचार नहीं कर सकते। यहां एक और खेल समझिए, शुक्रवार को महाराष्ट्र सरकार चाहती तो अपनी दलीलें भी दे सकती थी और अक्षता नाइक भी पेश हो सकती थी, वकील खड़ा कर सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया, जरा सोचिएगा। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने अब तक आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी छोटी सी आकृति लाइक कभी कभी कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में जाकर बताइए कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा और अपने दोस्तों, परिचितों, रिश्तेदारों, समूहों में व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर हमारे वीडियो लिंक्स को शेयर कीजिए, साझा कीजिए और हां, हमारे फेसबुक पेज आर्टिकल 19 को लाइक करना मत भूलिएगा। नमस्कार।